नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हितेश मेघवाल। दोस्तों, आज अपन राजस्थान का भूगोल है और भूगोल के अंतर्गत अपने जो भी नॉर्मल क्वेश्चन है वो मैं आपसे पूछूंगा। जैसे राजस्थान एक परिचय हो गए, तो राजस्थान के परिचय के बारे में थोड़ी सी मैं डेफिनेशन आपको बताऊंगा और मैं उससे संबंधित ही आपसे क्वेश्चन करूंगा। तो चलिए दोस्तों, अपन क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। अपना पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। आपको दोस्तों ये बताना है, 30 मार्च को, 26 जनवरी को, 30 अक्टूबर को या 14 नवंबर को। तो 14 नवंबर को दोस्तों बाल दिवस आता है, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था उस टाइम पे। तो बाल दिवस आता है 14 नवंबर को। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 30 मार्च। राजस्थान दिवस आपसे पूछा है, राजस्थान दिवस, तो इसका बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 30 मार्च। अगर आपसे पूछे राजस्थान स्थापना दिवस, दोस्तों इसके काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे बना के। राजस्थान दिवस पूछे तो आपको 30 मार्च बताना है। अगर राजस्थान स्थापना दिवस पूछे तो आप बताओगे 1 नवंबर। ठीक है, 1 नवंबर आपको बताना है राजस्थान स्थापना दिवस, तो ये भी आपको याद रखना है। और देखिए दोस्तों, 30 मार्च 1949 को, कब? 30 मार्च 1949 को दोस्तों अपने जो राजस्थान नामक संघ है उसका निर्माण किया गया था, और 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 14 नवंबर को आता है अपना बाल दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपके पास है। ये बताओ, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? मोर है, गोडावण है, या फिर कोयल है, या फिर हंस है? तो मोर तो दोस्तों अपना राष्ट्रीय क्या हो जाएगा? पक्षी हो जाएगा, राष्ट्रीय पक्षी। ठीक है, मोर अपना क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। आपसे पूछा है राज्य पक्षी, यानी राजस्थान का राज्य पक्षी पूछा है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, गोडावण इज द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, 1981 में इसको राज्य पक्षी घोषित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछे इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम है कोरियोटिस, कोरियोटिस नाइग्रिसेफ। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, कोरियोटिस, कोरियोटिस। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। और दोस्तों एक इसका, उसकी इसको अपन माल मोरडी भी बोलते हैं, माल मोरडी, मोरडी के नाम से भी इसको जानते हैं। सामान्य जैसे ग्रामीण भाषा में अपन माल मोरडी भी इसको बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? ग्रेट इंडियन बेस्टर्ड के नाम से भी किसको जाना जाता है? तो इन्हीं को जानते हैं, गोडावण को। ठीक है, गोडावण को दोस्तों सोहन चिड़ी के नाम से भी जानते हैं, सोहन चिड़ी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, गोडावन को अपन सोहन चिड़ी के नाम से भी जानते हैं, और हुकना के नाम से भी जानते हैं, हुकना। हुकना अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो हुकना के नाम से भी अपन गोडावन को जानते हैं। और दोस्तों ये एक छोटी सी चिड़िया है। ठीक है, छोटी नहीं है बल्कि दोस्तों काफी बड़ी चिड़िया है। और कुछ जैसे अपने शुतुरमुर्ग रहते हैं ना, शुतुरमुर्ग आप सभी ने देखे होंगे कितने बड़े होते हैं, तो शुतुरमुर्ग जैसा ही ये दोस्तों एक पक्षी होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, शुतुरमुर्ग जैसा एक बड़ा पक्षी है। और यह मूलतः अफ्रीका में पाया जाता है, जो आकार में बहुत बड़ा होता है और भारी भी होता है। भारी होता है दोस्तों इसलिए, इससे क्या है कि वृक्षों पर बैठा भी नहीं जाता, और ये जमीन पर ही अपने अंडे देता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जमीन पर अपनी घास में अंडे देता है। ठीक है, और यह राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर जैसे हो गया, अजमेर हो गया, अजमेर में सोकनिया है ना, वहां पे, बारा में, यहाँ पे दोस्तों काफी जगह पाया जाता है। मैं जगह लिख देता हूँ। घोड़ाउन पक्षी आपसे पूछे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, जैसलमेर में, जैसलमेर में पाया जाता है दोस्तों, और अजमेर में पाए जाते हैं, और दोस्तों 12 में। ठीक है, 12 में पाए जाते हैं। ये तीनों जगह आपको याद रखनी है। यहाँ पर सबसे ज्यादा अपने गोडाउन पक्षी पाए जाते हैं। 1981 में इनको क्या किया गया था? राज्य पक्षी घोषित किया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों कोरियोटिस नाइग्रिसेफ इसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपके पास है। आपको ये बताना है, राजस्थान का राज्य खेल कब घोषित किया गया था? राज्य खेल दोस्तों आप सभी को पता है कि अपना बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल। तो ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान का राज्य खेल क्या है? तो बास्केटबॉल है। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय खेल क्या है, राष्ट्रीय खेल, तो राष्ट्रीय खेल आप बताओगे हॉकी। हॉकी का जादूगर किसको बोलते हैं दोस्तों? तो हॉकी का जादूगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना किसको बोलते हैं। ठीक है, हॉकी का जादूगर। तो अपना राष्ट्रीय खेल है हॉकी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर बताओ दोस्तों, राजस्थान का राज्य खेल कब घोषित किया गया था बास्केटबॉल को? तो फटाफट से इसका आंसर बता दो 1947 में, 1948 में, 1949 में, या फिर 1950 में? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1948। जिसने बताया है उनका बिल्कुल सही है भाई। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है, उसको राजस्थान का राज्य खेल कब घोषित किया गया था? तो 1900 दोस्तों 49 में इसको घोषित किया गया था, है ना। हाँ बिल्कुल सही आंसर है भाई सभी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके पास ये है, राजस्थान का राज्य की पशु, राजकीय पशु पूछा है दोस्तों। अपना राष्ट्रीय पशु हो जाएगा बाघ। वो दोस्तों राष्ट्रीय पशु है। आपसे पूछा है राज्य पशु या राजकीय पशु, चिंकारा है, ऊंट है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका दोनों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अपना चिंकारा भी क्या है दोस्तों? राजकीय पशु है राजस्थान का। और ऊंट भी क्या है? राजकीय पशु, ऊंट को भी घोषित कर दिया गया है।
आपसे पूछे चिंकारा को राजकीय पशु कब घोषित किया गया था, तो 1981 में दोस्तों इसको राजकीय पशु घोषित किया गया था। और ऊंट को कब किया गया था, तो दोस्तों 19 सितंबर को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 19 सितंबर 2014 को ऊंट को अपना क्या किया गया था, राजकीय पशु घोषित किया गया था। और चिंकारा दोस्तों वन्यजीव श्रेणी का राजकीय पशु है, ये आपको ध्यान रखना है। नॉन डोमेस्टिक स्टेट एनिमल है दोस्तों, ये राजकीय पशु श्रेणी का यानी वन्यजीव श्रेणी का है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों 19 सितंबर 2014 को अधिसूचना जारी कर जो अपना रेगिस्तान का जहाज है ये ऊंट, इसको क्या किया गया था, राजकीय पशु घोषित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, राजकीय पशु को अपन क्या बोलेंगे, यानी पशुधन श्रेणी का है, पशुधन को अपन बोलते हैं डोमेस्टिक स्टेट एनिमल, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अपना दोनों बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, चिंकारा भी बिल्कुल सही है और अपना ऊंट भी बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये है, अगला क्वेश्चन आपको सोच समझ के तब उसका आंसर देना है। देखो अगला क्वेश्चन आपके पास है, राजस्थान का राजकीय वृक्ष है, वृक्ष दोस्तों आपको बताना है, फटाफट से कमेंट करके बता दो, नीम, खेजड़ी, पीपल या सहतूत। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल खेजड़ी। खेजड़ी जिसने बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों खेजड़ी, ठीक है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। देखो नीम दोस्तों अपना है वो 24 घंटे नहीं बल्कि 22 घंटे क्या देता है, ऑक्सीजन देता है अपने को, O2 देता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है नीम। खेजड़ी अपना क्या है दोस्तों, राज्य अपना वृक्ष है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है। आपसे पूछे खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया था, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों 31 अक्टूबर को, तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, 31 अक्टूबर 1983 को क्या किया गया था, तो इसको राज्य वृक्ष घोषित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है खेजड़ी को। अगर आपसे पूछे इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वो है दोस्तों प्रोसोपिस सिनेरियो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हाँ सिनेरियो बिल्कुल सही है भाई, प्रोसोपिस सिनेरियो इसका दोस्तों वैज्ञानिक नाम है। आपसे पूछे रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसको बोलते हैं, रेगिस्तान, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष अगर आपसे पूछे एग्जाम में, तो दोस्तों आप बताओगे रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसको बोलते हैं, तो खिजड़ी को ही दोस्तों रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी बोलते हैं, राजस्थान का गौरव भी इसी को बोलते हैं। और भारतीय धर्म ग्रंथों में दोस्तों इसको समी बोलते हैं, समी। समी का मतलब होता है जांटी, ठीक है। तो जांटी मतलब खिजड़ी, खिजड़ी को अपन जांटी भी बोलते हैं, समी भी बोलते हैं, स्थानीय भाषा में अपन इसको जांटी कह देते हैं। लेकिन इसकी पत्तियों के दोस्तों चारों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो लूम कहा जाता है। इसकी पत्तियां हैं, उसका जो चारा होता है जो पशुओं को खिलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो लूम बोलते हैं, लूम। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ भाई इसकी बिल्कुल सही है आपका। देखो इसकी छाल से दवा बनाई जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसकी कली से दोस्तों सब्जी बनाई जाती है, जो इसकी कली होती है ना, कली खिलती है, कली, कली भी उसको बोलते हैं। और कली के अंदर दोस्तों एक छोटी छोटी जैसे फलियां निकलती है इसमें, तो उसकी जो फली होती है, जैसे एक टहनी हो गई, टहनी के ऊपर थोड़ी कली निकलती है, कली में से दोस्तों फली निकलती है छोटी छोटी, तो उन फली से दोस्तों सब्जी बनाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसे क्या बोलते हैं, सांगरी बोलते हैं। तो आप सभी को पता है इनकी जो फली से जो सब्जी बनाई जाती है, फली, उसको क्या बोलते हैं, सब्जी को, सब्जी से जो फली होती है उसको क्या बोलते हैं, सांगरी बोलते हैं, सांगरी, सांगरी, इससे सब्जी बनाई जाती है सांगरी से। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अपने छठे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। छठे नंबर का क्वेश्चन आपके पास है दोस्तों, राजस्थान का सागवान ये कौन सा वृक्ष कहलाता है, दोस्तों खिजड़ी मैंने आपको अभी बताया, नहीं खिजड़ी नहीं होगी इसका, इसका हो जाएगा रोहिड़ा, ठीक है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रेगिस्तान का सागवान आपसे पूछा है, तो सागवान अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे, रेगिस्तान का सागवान बताओगे, रोहिड़ा। अगर खिजड़ी की बात करें तो रेगिस्तान का दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, तो रेगिस्तान का कल्प वृक्ष बोलते हैं। और राजस्थान का गौरव भी इसी को बोलते हैं। 1983 में दोस्तों इसको राज्य वृक्ष घोषित किया गया था, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा रोहिड़ा। रोहिड़ा पे दोस्तों अपना इसको पूछे आपसे, रोहिड़ा क्या है अपना, तो राज्य अपना पुष्प है, ठीक है। क्या है, राज्य पुष्प है दोस्तों। आपसे पूछे इसको इसको कब घोषित किया गया था राज्य पुष्प, तो 31 अक्टूबर को घोषित किया गया दोस्तों, 31 अक्टूबर 1983। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 1983 को ही दोस्तों अपना 31 अक्टूबर को ही अपना जो खिजड़ी है राज्य वृक्ष घोषित किया गया था, और इसको राज्य पुष्प घोषित किया था, ठीक है। और टिकोमेला अंडुलेटा दोस्तों इसका क्या है, वैज्ञानिक वैज्ञानिक नाम है, क्या है, टिकोमेला, टिकोमेला अंडुलेटा। तो ये आपको ध्यान रखना है, टिकोमेला अंडुलेटा क्या है दोस्तों, तो इसका वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा, ठीक है। मुख्यतः राजस्थान के कौन से भाग में मिलते हैं, तो ये आपसे पूछ सकता है, रोइडा कौन से भाग में मिलते हैं, तो दोस्तों पश्चिमी भाग में मिलते हैं सबसे ज्यादा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है भाई, पश्चिमी भाग में, राजस्थान के पश्चिमी भाग जैसे जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, तो वहां पे दोस्तों सबसे ज्यादा अपने क्या मिलते हैं, रोहिड़ा मिलते हैं। और फर्नीचर व औषधि निर्माण में बहुत ज्यादा
इसका यूज किया जाता है किसका, रोहिड़ा का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। रेगिस्तान का सागवान किसको बोलते हैं, तो रोहिड़ा को बोलते हैं। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 7वें नंबर का क्वेश्चन आपके पास है। इसको सोच समझ के तब भाई आंसर करना है इसका। देखो, किस वर्ष संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनः स्थापित किया गया था। 1962 में समाप्त कर दिया गया था, 1987 में पुनः स्थापित कर दिया गया था, 1966 में समाप्त किया गया था, 1973 में पुनः स्थापित कर दिया गया था, या 1962 में समाप्त किया गया था, 1970 में पुनः स्थापित कर दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई। तो देखो, किस वर्ष संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनः स्थापित किया गया था, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1962 में दोस्तों समाप्त किया गया था, और 87 में क्या है कि उन्हें पुनः स्थापित कर दिया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे, रुको थोड़ा सा। देखो, इसका ए ऑप्शन है वो, ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। संभागीय व्यवस्था की आपसे पूछे प्रारंभ कब हुई थी, तो दोस्तों संभागीय व्यवस्था 1949 में दोस्तों क्या हो गई थी, प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, उस समय दोस्तों अपने 5 संभाग थे। 5 संभाग कौन कौन से, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर। ठीक है, ये 5 संभाग अपने बनाए गए थे। कब बनाए गए थे, तो 1949 में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, हाँ, ये 5 संभाग अपने बनाए गए थे, बिल्कुल सही है। देखो, अप्रैल 1962 में जो मोहनलाल सुखाड़िया थे, उन्होंने संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया था। आपसे पूछे संभागीय व्यवस्था को भाई समाप्त कब किया गया था दोस्तों, तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप बताओगे 1962 में संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया गया था। किसने किया था, तो मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया। तो मोहनलाल सुखाड़िया ने दोस्तों संभागीय व्यवस्था को 1962 में समाप्त कर दिया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। लेकिन इसको पुनः स्थापित, यानी पुनः स्थापित हाँ किसने किया था, तो 26 जनवरी 1987 को दोस्तों अपने हरिदेव जोशी जी हैं, उन्होंने इसको पुनः पुनः स्थापित कर दिया था, या अपन उसको प्रारंभ करना भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछे पुनः प्रारंभ कब किया गया था, पुनः, ठीक है, पुनः यानी पुनः प्रारंभ करना या पुनः स्थापित करना। तो दोस्तों इसका मैं आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो पुनः स्थापित किया गया था 1987 में। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे मंथ पूछ ले, कौन से मंथ में, डेट क्या है, तारीख क्या है, तो 26 जनवरी आप बताओगे, 26 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी 1987 को दोस्तों पुनः स्थापित कर दिया गया था। और आपको ये भी ध्यान रखना है किसने किया था, तो हरिदेव ने किया था दोस्तों। ठीक है, हरिदेव हरिदेव जोशी, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको देखिए दोस्तों, कैसे याद करेंगे अपन। आपसे पूछा गया है कि संभागीय व्यवस्था के आयुक्त को, मतलब आयुक्त का पद है, संभागीय आयुक्त का पद समाप्त और पुनः स्थापित कब किया गया था, 1962 में दोस्तों। मैंने आपको विस्तार से समझा दिया है। संभागीय व्यवस्था 1949 में प्रारंभ की गई। उस समय पर 5 संभाग थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया। 5 संभाग कौन कौन से थे, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर, ये आपको ध्यान रखना है। और अप्रैल दोस्तों 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, फिर इसको पुनः स्थापित कब किया गया दोस्तों, तो 1987 में, 1987 में किया गया था। लेकिन कौन किसने किया था 1987 में पुनः स्थापित, तो आप बताओगे हरिदेव जोशी ने प्रारंभ स्टार्ट, यानी इसका दोबारा से स्टार्टिंग कर दी थी इसकी, यानी स्थापित कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों ये दे रखा है, आपको बताना है राजस्थान में संभाग एवं जिलों की संख्या कितनी है भाई। राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी है और जिलों की संख्या कितनी है। 6 या 33 है, 7 या 33 है, 10 या 33 है, या 11 या 33 है। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन किसी का भी गलत नहीं होगा, ये सभी का सही आंसर होना चाहिए। राजस्थान में दोस्तों 7 अपने क्या है, संभाग है, और 33 अपने क्या है, जिले हैं। ठीक है, 1 नवंबर, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। 1 नवंबर दोस्तों 1956 को, 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के समय पर राजस्थान में जिलों की संख्या अगर आपसे पूछे कितनी थी, तो आप बताओगे 26 थी भाई। पुनः जो अपना पुनर्गठन हुआ था उस समय पर राजस्थान के जिलों की संख्या कितनी थी, 26 थी दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपसे पूछे 27वां जिला कौन सा बना था, तो 27वां जिला दोस्तों अपना बन गया था धौलपुर। कब बना था, तो 1982 में बना था, 15 अप्रैल 1982। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा, अगला अपना क्वेश्चन यही है। तो देखो, आगे आपसे पूछा गया है, हाँ भाई, आगे आपसे पूछा गया है दौसा। दौसा जिला कौन से नंबर का जिला है दोस्तों, ये आपको बताना है भाई। 27वें नंबर का है, 28वें नंबर का, 29वें नंबर का, या 30वें नंबर का। तो दोस्तों दौसा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 29वें नंबर का। ठीक है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दौसा जिला दोस्तों कब बनाया गया था, तो दौसा जिला दोस्तों अपना बनाया गया था 10 अप्रैल को। ठीक है, 10 अप्रैल, 10 अप्रैल 1991 को, 10 अप्रैल 1991 को दोस्तों अपना एक दौसा बना था, एक बारह बना था, और एक बना था राजसमंद। ठीक है, तो एक बारह दोस्तों अपना कौन सा हो जाएगा, बारह अपना हो जाएगा 27वें नंबर का दोस्तों। 27 का धौलपुर है, लेकिन 28 का अपना 12 हो जाएगा। ठीक है, 28वें पर अपना 12 का निर्माण हुआ था,
और 29वें पर हुआ था अपने दौसा का। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12 और दौसा। और दोस्तों 30वें पर किसका हुआ था? तो 30 अगर आपसे पूछे तो आप बताओगे राजसमंद। क्या बताओगे? राजसमंद पर 30वें जिले का नंबर हुआ, यानी 30 जो राजसमंद जिला है अपना, वो 30वें नंबर का जिला है, ये आपको ध्यान रखना है। 10 अप्रैल 1991 को तीनों जिले का निर्माण हुआ था, 28वें का, 29वें का और 30वें का। 28वां हो जाएगा 12, 29वां हो जाएगा दौसा और 30वां हो जाएगा अपना राजसमंद। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, अगर 27वें जिले की बात करें, आपसे 27वां जिला पूछे एग्जाम में कि 27वां जिला भाई कौन सा था, तो आप बताओगे धौलपुर था अपना 27वां जिला। ठीक है, धौलपुर जिले का निर्माण कब हुआ था दोस्तों? तो हुआ था 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल अगर आपसे सन पूछे कब हुआ था, तो 1982 आप इसमें मारोगे। 1982 में भाई अपना 27वां जिला है धौलपुर, उसका निर्माण हुआ था। अगर आपसे पूछे 31वां जिला, 30 तक तो अपना राजसमंद हो गया। अगर आपसे पूछे 31वें जिले का निर्माण कब हुआ था, तो 31वां जिला होता है दोस्तों अपना हनुमानगढ़। ठीक है, हनुमानगढ़ आता है अपना 31वें पर। और इसका निर्माण दोस्तों कब हुआ था? तो 31वें जिले का निर्माण 12 जुलाई को हुआ था 1994 को। ठीक है, 12 जुलाई 1994। अगर 32वें जिले की बात करें, तो 32वें पर दोस्तों अपना आता है करौली। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, करौली जिले। इसके निर्माण की बात करें दोस्तों, तो करौली जिले का निर्माण कब हुआ था? तो 19 जुलाई को हुआ था। 19 जुलाई, 19 जुलाई है दोस्तों। इसको आप शब्दों पर ध्यान देना, हैंड राइटिंग थोड़ी खराब सी हो रही है। तो 1997। ठीक है, 19 जुलाई 1997 को दोस्तों अपना 32वां जिला है करौली, उसका निर्माण हुआ था। और 33वां जिला दोस्तों आप सभी को पता है, 33वां जिला अपना कौन सा है? प्रतापगढ़ है। और प्रतापगढ़ अगर आपसे पूछे प्रतापगढ़ दोस्तों कब बनाया गया था, तो 26 जनवरी 2008 को। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ अपना नया जिला है, 33वां जिला, वो बनाया गया था 26 जनवरी 2008 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके पास 9वें नंबर का है। जोधपुर संभाग में कितने जिले आते हैं दोस्तों? 3, 6, 8 या 10? तो इसका 6 जिले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जोधपुर जिले में भी 6 जिले आते हैं दोस्तों। जब जोधपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। और अपना उदयपुर संभाग है उदयपुर, उसमें भी कितने जिले आते हैं? तो उसमें अपने 6 जिले आते हैं। 6 जिले कौन कौन से आते हैं जोधपुर में? तो दोस्तों जोधपुर में अपना जोधपुर आता है, पाली, सिरोही, जालोर, बाड़मेर और जैसलमेर। और उदयपुर संभाग में 6 आते हैं, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। ठीक है, हाँ तो अगर जयपुर की बात करें कि जयपुर में भाई जयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं, तो जयपुर की बात करें तो दोस्तों जयपुर में अपने आते हैं 5 जिले। ठीक है, ऐसे आप याद कर लें, जयपुर में 5 जिले आते हैं, कोटा में 4 जिले आते हैं। कोटा, कोटा में कितने जिले आते हैं? कोटा में 4 जिले आते हैं। 4 कौन कौन से? कोटा, झालावाड़, बूंदी और बारां। बीकानेर में भी दोस्तों 4 आते हैं। बीकानेर में कितने? 4। तो ये आपको नंबर वाइज याद कर लेने हैं भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। भरतपुर में पूछे तो भरतपुर में अपने 4 जिले आते हैं। भरतपुर, भरतपुर में कितने जिले आएंगे? भरतपुर में अपने 4 जिले आएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।